हेलो फ्रेंड्स, हम कार्तिक मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल IQ कार्त में। आज की जो वीडियो बनने वाली है वो 10th के मैथ यानी 10th मैथ सब्जेक्ट के आपके सिलेबस बहुपद से, ठीक है ना। यानी आपका बहुपद का ये पार्ट 1 वीडियो बनने वाला है। इस पार्ट 1 वीडियो में बहुपद का केवल हम कंसेप्ट मैथ तैयार करेंगे। कंसेप्ट मैथ आपके पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये आपको तैयार करता है कि बहुपद जो कि आप 9th में भी पढ़ चुके हो, 10th में क्या पढ़ना है। तो 10th में बहुपद के अंतर्गत क्या क्या आते हैं या 9th में आप बहुपद के अंदर क्या क्या पढ़े हो, उस प्रकार ये बहुपद का पूरा कंसेप्ट यानी वृक्ष डाली सब बता देता है कि बहुपद में कौन कौन से भाग आपको जानकारी है, किस किस बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है और 10th में आपको इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, ये सब आपको तैयार करके रख देता है। तो पार्ट 1 में हम केवल बहुपद के यानी पॉलिनोमियल्स की केवल कंसेप्ट में आपको तैयार करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहेंगे। तो आइए बहुपद को का हम कंसेप्ट में तैयार करते हैं, ठीक है ना। ये कंसेप्ट में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो आपका 10th में पढ़ना है बहुपद, जानते हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। बहुपद, ठीक है। बहुपद के बारे में आप 9th में भी आपका इंट्रोडक्शन ले चुके हो, पढ़ भी चुके हो इसके बारे में। तो आखिर 10th में क्या पढ़ना है और बहुपद पूरे जितने बहुपद है उसमें आखिर क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक है। तो आप बताइए, आप पढ़ चुके हो बहुपद किसे कहते हैं। तो आप लोग बोल रहे होगे कि वैसे भी ये व्यंजक बीच में चर की घात जो हो वो पूर्ण संख्या होती है। तो जब चर की घात में पूर्ण संख्या होती है तो उसी को हम बहुपद बोलते हैं, ठीक है ना। अब बहुपद का पहला जो भाग बन जाता है, जो पढ़ना होता है आपको, वो होता है बहुपद का मान। यह आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। 9th में भी पढ़ना पड़ता है, 10th में भी ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते हैं जो आप 9th में पढ़े हो। ऐसा नहीं कि 9th में पढ़े तो 10th में नहीं आते हैं, एग्जाम में आपको क्वेश्चन आते हैं। बहुपद का मान से ही निकल के आता है आपको बहुपद का शून्य, ठीक है। बहुपद का शून्य, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो आपका बनता है बहुपद से, वो बनता है बहुपद का घात। बहुपद का घात, आप इस सब के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है ना। इस सब के बारे में भी तैयार कर रहे हैं जानकारी, ठीक है। आपका इससे बनता है बहुपद का प्रकार, बहुपद का प्रकार। और अगला आपका बन सकता है बहुपद का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद का ज्यामितीय अर्थ, ये सब आपको 10th में पढ़ना है। 9th में केवल आपको इंट्रोडक्शन दिया गया इसके बारे में, ठीक है। ठीक है, आगे चल करके ये बहुपद का घात, ठीक है, बहुपद का मान, जो कि बहुपद मान में से निकल जाता है बहुपद का शून्य। मान के बारे में भी आप लोग अच्छे से जानते होंगे, यानी कि बहुपद में जब चर के जगह पे कोई अचर मान रख करके हम सोल्व करते थे तो बहुपद का कुछ ना कुछ मान निकल के आता था, उसी को हम बोलते थे कि ये बहुपद का मान कहलाता है, ठीक है ना। अब उसी मान में ऐसा कोई मान रखते थे, यानी बहुपद में x की जगह ऐसा कुछ रखते थे जिससे बहुपद का मान अगर शून्य आता था तो जो चीज आप x की जगह रखे हुए थे उसको शून्य बोला जाता था। तो बहुपद के मान से निकल जाता है आपका बहुपद का शून्य। उसका होता है बहुपद का घात, ये भी आप पढ़ चुके हो कि किसी भी बहुपद के सबसे बड़े घात को ही बहुपद का घात कहा जाता है। आगे आपका है बहुपद का प्रकार, ठीक है। तो बहुपद का प्रकार जो है वो आगे 2 भागों में विभाजित होती है, यानी ये 2 पार्ट में टूट जाती है, ठीक है ना। पहला तो आपका होता है पद के आधार पर या घात के आधार पर बोल सकते हैं, घात के आधार पर ठीक है। और दूसरा आप बोलते हैं कौन सी, पद के आधार पर, ठीक है। पद के आधार पर जब आप तोड़ते हैं इसको तो आपको पता चलता है कि पद के आधार पर ये बहुपद जो है वो टूटता है बहुत सारे भागों में, लेकिन हम खासकर 3 या 4 तक लेके चलते हैं। पद के आधार पर जो एक पद वाले होते हैं उसको बोलते हैं एक पदी बहुपद। एक पदी, 2 पद अगर बनते हैं तो द्विपदी बहुपद कहलाते हैं वो, और 3 होते हैं तो त्रिपदी, और 4 होते हैं तो चतुर्थ पदी आपके कहलाते हैं, ठीक है ना, चतुर्थ पदी बहुपद। और आप जानते हैं कि इसका एक और नाम है, एक पदी बहुपद को आप ऐसे ही बोल सकते हो, एक पद वाला बहुपद,
ठीक है ना। द्विपद वाला बहुपद, तीन पद वाला बहुपद, चतुर्थ पद यानी कि चार पद वाला, पंचपदी बहुपद, षष्ठपदी बहुपद, ऐसे ही आगे चल के बहुत भागों में विभाजित हो सकती है। ठीक है, आपको पढ़ना है, विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करना है घात के आधार पर। तो घात के आधार पर जब आप बहुपद को तोड़ते हो तो आप जानते हो कि सबसे बड़ा घात बहुपद का घात कहलाता है। तो यदि सबसे बड़ा घात एक होता है, बहुपद का सबसे बड़ा घात यदि एक निकल गया तो उस बहुपद को एक नाम देते हैं रैखिक बहुपद, या फिर एक घातीय बोल लीजिए, एक घातीय बहुपद। और इसी का एक और नाम होता है आपका रैखिक बहुपद, या फिर यहाँ लिख लीजिए रैखिक बहुपद, इसी को बोला जाता है रैखिक बहुपद। ठीक है, अगर दो होगा तो क्या होगा, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय। तीन होगा तो जानते हैं त्रिघातीय कहलाएगा, त्रिघातीय बहुपद। और इसका भी अलग अलग नाम हो सकता है, जैसे तीन घात वाला बहुपद, द्विघात वाला बहुपद, एक घातीय बहुपद यानी एक घात वाला बहुपद आप बोल सकते हो। एक घातीय बहुपद में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको ज्यादातर पढ़ना है द्विघातीय, द्विघातीय और त्रिघातीय बहुपद के बारे में। ठीक है ना। अब ये जो है द्विघातीय बहुपद दो भाग में टूट जाएंगे, ये भी टूट जाएगा, दोनों ये आप तोड़ सकते हो। ठीक है ना, ठीक है, ये दोनों टूटेंगे, और जब ये दोनों टूटेंगे तो आपके दो भाग में टूटेंगे। ठीक है, एक आपका तैयार करेगा गुणांक, और यहां पे आपको होगा शून्यक। ठीक है, 10th के सिलेबस में आपको बस इनके बारे में अच्छा से पढ़ना है, गुणांक और शून्यक के बीच संबंध। यानी यहां लिखोगे आप गुणांकों और शून्यकों में संबंध। बस, और इसमें जो है आपका 10th का बहुपद खत्म हो जाता है। ठीक है ना, और इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ठीक है ना, बहुपद का मान जो कि 9th में पढ़ा था, 10th में ऑब्जेक्टिव आते हैं, बहुपद के घात से ऑब्जेक्टिव आते हैं, बहुपद के प्रकार से भी आते हैं, इससे भी आते हैं, ज्यामितीय अर्थ के बारे में भी आते हैं, और बहुपद का शून्यक इसके बारे में तो अभी करते हैं। ठीक है ना, आगे आते हैं बहुपद के प्रकार, जो ये तोड़ते हैं तो पद और घात दोनों के आधार पर टूट जाते हैं। पद के आधार पर होते हैं एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी, और घात के आधार पर हो जाते हैं रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। ठीक है ना, इनका जब आप शून्यक निकालते हैं तो आप पढ़ चुके हो शून्यक के बारे में, आज केवल कंसेप्ट में तैयार करेंगे। तो इनमें दो चीज होती है, एक गुणांक जो एक्स वाई के साथ जो अंक लगे होते हैं उसको गुणांक बोलते हैं, और जो मान निकल जाता है शून्य के बारे में पढ़े शून्य, दोनों के बीच में क्या संबंध है, तो इन संबंधों को स्थापित करना। और इससे रिलेटेड आपके लास्ट चैप्टर बहुपद में, सॉरी, इससे आपके बहुपद का लास्ट टॉपिक बन जाता है, और ये आपका 10th का बहुपद खत्म हो जाती है। ठीक है ना, तो इस पे आपका बन जाता है, और इस तरीके से आपका एक बहुपद का कंसेप्ट मैप तैयार हो जाता है। ठीक है, कंसेप्ट मैप बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है ना, पॉलिनोमियल्स, कंसेप्ट मैप जो है ना वो आपको ये पूरा बता देगा, आप टॉपिक्स के बारे में जान जाओगे कि हाँ हमको ये पढ़ना है सबसे पहले। और इसको जब पढ़ लोगे ना तो एक बार इसको आप रिपीट कर लोगे, देख लोगे तो आपको पूरा रिवर्स हो जाएगा, पूरी बातें रिमाइंड हो जाएगी। ठीक है ना, तो आप सबसे पहले जब बहुपद पढ़ेंगे, जहां भी पढ़ेंगे अगर, तो ये पहले पेज पे लिख लीजिएगा कि बहुपद का कंसेप्ट मैप ऐसे होता है, हमको ये टॉपिक पढ़ने हैं। उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट मैप आपको अच्छा लगा होगा। ये बहुपद का पार्ट 1 है, अब इसे रिलेटेड हम वीडियो लाने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो 2 के लिए आपको नोटिफिकेशन मिले, ताकि तब मिलेगा नोटिफिकेशन जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आप शेयर करेंगे हमारे इस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।